सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों दिस इज़ अ पार्ट 3 वीडियो। हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो चलिए देखा जाए कि हम लोग ने कहाँ तक कवर कर लिए थे। हमने बेसिकली हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि डाइजेशन इन ह्यूमंस जो होता है तो वो कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन से जैसे कि कंपार्टमेंट से डिवाइडेड किए गए हैं, तो हम लोग कैसे कैसे बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने कंपार्टमेंट्स को देखा, जैसे कि फर्स्ट में बकल कैविटी, सेकंड में है फूड पाइप, ये सब हमने पढ़ लिया था, और एंड में आता है एनस, ठीक है। तो ये हमने एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बारे में हमने बेसिकली पढ़ा था पार्ट 2 में, ठीक है। और हमने कुछ ग्लैंड्स वगैरह के भी बारे में पढ़ लिया था, और ये हमने फिगर भी देख लिया था, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम लोग इसके आगे से कैरी ऑन करेंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, द माउथ एंड बकल कैविटी, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। अब जो फूड है, ठीक है, तो उसको बॉडी के अंदर टेक किया जा रहा है थ्रू द माउथ। किस चीज़ के कैचेस से, थ्रू द माउथ, ठीक है। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू, एक सेकेंड, हाँ, अब आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब जैसे हमने फूड को अपने माउथ में पुट किया, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंजेशन बोलेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, वी च्यू द फूड विथ द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वी च्यू द फूड, हम लोग फूड को क्या करते हैं, चबाते हैं, विथ द टीथ, क्या चीज़ से चबाते हैं, टीथ से चबाते हैं, ठीक है, एंड ब्रेक इट डाउन, और उसको क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। उसको स्मॉल पीसेस में क्या करते हैं, हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, किसको, फूड को, क्या चीज़ से, टीथ से, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन दी गम्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, कि जो ईच टूथ है ना, मतलब एक एक जो टूथ है, तो उसको क्या है, उसको अच्छे से रूटेड किया गया इन अ सेपरेट, मतलब अलग अलग सॉकेट इन दी गम्स, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर में। आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब जो हमारा टीथ है, तो सारे टीथ जो है वो वेरी करते हैं, ठीक है, मतलब विभिन्न प्रकार के हैं, ठीक है, और सबका फंक्शंस भी क्या है, अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है। आगे देखिए, अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स, और ठीक है, और इसी की बेसिस पे उनका डिफरेंट नेम्स भी दिया गया है, जैसे कि फिगर 2.3 हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है दोस्तों, अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ टीथ दिया गया है, ठीक है, और फिर बताया गया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ के टीथ भी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आगे का जो 4 टीथ है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसीजर बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके साइड में एक होगा तो उसको हम लोग कैनाइन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद 2 और उसके साइड में होगा तो उसको प्रीमोलर बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो आगे का 3 टीथ होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर बोलेंगे, ठीक है। सो देख सकते हैं, और इन सब का डिफरेंट फंक्शंस है, इसीलिए इनका नेम भी डिफरेंट है, ठीक है, सबका अलग अलग नेम है, और सब एक दूसरे से वेरी करते हैं, ठीक है। आगे हम पहले ऊपर में ये जो दिया हुआ है मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में कुछ बताया गया है, जैसे कि देखें यहाँ पे, डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग योर टीथ सम ईयर्स गो। क्या आप लोग को याद है कि जब आपका टीथ फॉल हुआ था कुछ ईयर्स पहले, याद है आप लोग को, यस और नो। आगे देखिए, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, जो आपका फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है ना, तो वो कब ग्रो करता है, ड्यूरिंग इन्फेंसी, मतलब बचपन में ही क्या होता है, ग्रो होता है, ठीक है। आगे देखिए, एंड दे फॉल एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स, और उसके बाद कब फॉल होता है, जब आप 6 से 8 के बीच में क्या होता है, टीथ फॉल होता है, ठीक है। दिस आर टर्म्ड मिल्क टीथ। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो टीथ फॉल होगा तो उसको, वो कौन सा टीथ हो गया, वो मिल्क टीथ हो गया। कौन सा टीथ हो गया, मिल्क टीथ, ठीक है। एक बार मैं फिर से यहाँ पे समझा देती हूँ।
यहाँ पे देखिए बोल क्या रहा है, द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ, जो आपका फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है तो वो ग्रो कब होगा, ड्यूरिंग द इन्फेंसी, ठीक है, बचपन में। दे फॉल एट द एज, उसके बाद अब वो जो टीथ होगा ना तो वो कब फॉल करेगा, वो फॉल करेगा जब आप 6 से 8 साल के रहोगे तो वो फॉल कर जाएगा, ठीक है। और उसी टीथ को हम लोग क्या बोलेंगे, मिल्क टीथ बोलेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, द सेकेंड सेट डैट रिप्लेस देम, अब जो सेकेंड सेट है डैट रिप्लेस देम, अब ये उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जो मिल्क टीथ है उसको ये सेकंड टीथ जो सेकंड सेट है उसको रिप्लेस कर देगा देम एज अ परमानेंट टीथ। और उसके बाद जो टीथ जो ग्रो होगा सेकेंड टाइम में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परमानेंट टीथ बोलेंगे। और ये परमानेंट टीथ किसको रिमूव किया, मतलब कि किसको रिप्लेस किया, मिल्क टीथ को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। आगे देखें यहाँ पे, द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल इशू। अब जो ये परमानेंट टीथ होगा ना तो ये आपका थ्रू आउट मतलब लास्ट तक पूरा लाइफ जब तक है तब तक ये रहेगा, ठीक है। और अगर या फिर जब आप लोग जब ओल्ड हो जाओगे तब ये फॉल करेगा, नहीं तो अगर कोई डेंटल इश्यूज आ गए, डेंटल डिजीज़ आ गए तब ये फॉल कर सकता है, वरना ऐसे ये फॉल नहीं करेगा, ठीक है। ये लास्ट तक चलेगा। कौन टीथ, परमानेंट टीथ। लेकिन जो मिल्क टीथ है वो जब आप 6 से 8 साल के बीच में रहोगे तभी क्या हो जाएगा, फॉल डाउन हो जाएगा। और उसके बाद परमानेंट टीथ मिल्क टीथ को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग ये बुज्जू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बुज्जू इज़ फैसिनेटेड बाय द हाईली कोइल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन सीन इन फिगर 2.2। अब यहाँ पे बुज्जू ने फिगर देखा, कहाँ गया 2.2 कि ये जो हाईली क्वाइल्ड दिया गया है, ठीक है, क्या दिया गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है ही वॉन्ट्स टू नो इट्स लेंथ, तो इसको उसका लेंथ जानना है कि उस स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना लेंथ है। वुड यू लाइक टू मेक वाइल्ड गेस, क्या आपको कोई गेस आइडिया है कि कितने उसका लेंथ हो सकता है, ठीक है। वी हैव गिवन एक्सप्रॉक्सीमेट, ओके, एक्सप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑन पेज 16। अब यहाँ पे पेज 16 में दिया गया है, ठीक है, उसका अप्रॉक्सीमेट लेंथ दिया गया है। जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज एकोमोडेटेड इन अ स्मॉल स्पेस विद इन आवर बॉडी। तो चलिए इमेजिन कीजिए कि आप लोग मतलब कितना लॉन्ग हो सकता है थोड़े से स्पेस में, मतलब उसका कितना लेंथ हो सकता है, इमेजिन आप लोग कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे कितना पेज नंबर दिया है, 16 पेज नंबर। तो एक बार हम लोग देख ही लेते हैं कि आखिर उसका कितना लेंथ है, ठीक है। सो ये आगे हम लोग पेज नंबर 16 पे आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कोइल्ड एंड इट्स अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। कितना लॉन्ग होता है भाई साहब, 7.5 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमें लेंथ के बारे में भी पता चल गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा एक्टिविटी 2.2 दिया हुआ है। सो इसको हम लोग पार्ट 4 में कवर करेंगे, ठीक है। पार्ट 4 वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, एकदम अच्छे से समझ के चलना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।